बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनछत्तर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सवाल नंबर जो है 5 पढ़ेंगे आज हम इसका। यह है सबक नंबर 20 में है ओफियम माहौलाती आलूदगी। ठीक है, इसके हमने 4 सवाल जो कल पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है हमारे पास? अब सवाल नंबर 5 हमारे पास है, धुएं को खतरनाक क्यों कहा गया है। ठीक है, जो धुआं आप देखा होगा, धुआं निकलता है कहीं गाड़ियों का, जो आग जलाने से कोई भी धुआं जो है उसको क्यों खतरनाक क्यों कहा गया है। ठीक है, देखो, धुएं को खतरनाक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हवा को आलूदा करता है। क्या करता है? गंदा करता है हवा को, पूरे हवा में फैलता है और हवा को आलूदा करता है। ठीक है, और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये आलूदा हवा हमारे अंदर चली जाती है और बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। धुएं से आँखों को भी तकलीफ होती है। आलूदा हवा से तब तक जैसी कई महलिक बीमारियों के सर उठाने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं इससे हो सकती हैं। अब क्या है सवाल नंबर है हमारे पास, अब सवाल नंबर 6, जो छठा सवाल क्या है? ओजोन लेयर से क्या मुराद है? ओजोन लेयर क्या होता है? आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, आपके इंग्लिश का भी चैप्टर है, इंग्लिश में भी 8th वालों को है, उसमें भी ओजोन लेयर के बारे में मुझे याद नहीं, अब मैंने तो उसमें है ओजोन लेयर के बारे में, वो पढ़ा आपने। वही होता है ओजोन लेयर पर एक ऐसी गैस है जो सूरज से आने वाली ओजोन लेयर पर एक ऐसी गैस है जो सूरज से आने वाली खतरनाक शायों क्या होता है? किरणों को ज़मीन तक नहीं आने देती। जो सूरज से खतरनाक जो उसकी किरणें आती हैं वो डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं पहुंचती हैं, बल्कि वो उस जो लेयर चादर की तरफ बिछी हुई है पहले उस पर पड़ती हैं और वो डायरेक्ट पड़ने नहीं देती है। ये शय इस कदर ख़तरनाक होती हैं कि अगर ये ज़मीन तक पहुंच जाएं तो जानदारों में जल्द का कैंसर पैदा हो सकता है। ठीक है, अगर ये सीधी अगर ओजोन लेयर नहीं हो, वो डायरेक्ट सीधी सूरज की जो किरणें हो सीधी ज़मीन पर पहुँचे, वो ऐसे ऊपर से लेयर होती है, और वो नहीं हो तो उससे क्या होता है? पूरे जानदारों में जल्द का कैंसर पैदा हो सकता है। इसी हालत में ज़मीन पर किसी भी जानदार का ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। फिर ज़मीन पर कोई भी जानदार जो है ज़िंदा नहीं बच सकता। यही है ओजोन लेयर का काम। ठीक है, अब क्या है? शोर खतरनाक किस्म की आलूदगी क्यों है? शोर जो है, शोर खतरनाक किस्म की आलूदगी क्यों है? शोर खतरनाक किस्म की आलूदगी इसलिए है क्योंकि शोर से हमारे जिस्म के अज़ा खासकर कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। अज़ा होते हैं, इससे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। शोर की वजह से एक तालिब इल्म को बहुत परेशानी होती है। देखो, जहाँ खूब शोर होगा ज़्यादा वहाँ आप पढ़ मत सकते हो। तालिब इल्म जो भी पढ़ाई करने चाहे वो मत पढ़ सकता है। ठीक है, किसी बीमार शख्स के लिए भी शोर बाइस अज़ायत होता है। अचानक कोई ऊंची आवाज़ सुनकर दिल की धड़कन रुक भी सकती है। ठीक है, अचानक कोई आवाज़ सुनकर और इंसान मर भी सकता है। अचानक से कोई ज़्यादा आवाज़ सुने तो उसकी दिल की धड़कन रुक भी सकती है, मतलब तो ये होता है नुकसान, इसका खतरनाक होती है शोर। अब है हमारे पास सवाल नंबर 8 है, ये पढ़ा था हम सवाल नंबर 7। 8 सवाल हैं इसके, 4 कल पढ़े थे, 4 आज पढ़ रहे हैं हम। 8वां सवाल कौन सा है? आलूदगी कम करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? देखो, आलूदगी कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। क्या करें? दरख्त लगाएं। ठीक है,
लगाए जाएं। दरियाओं, झीलों, तालाबों, चश्मों और नदी नालों को साफ व शफाफ रखने के जामा इक़दाम उठाए जाएं। इनको साफ रखना, तालाब, झीलें, दरिया जो भी हैं, बिल्कुल। झीलों और पानी के दिगर ज़खायर के आसपास मकान तामीर करने पर पाबंदी लगाई जाए। ठीक है, जहाँ पे भी ये झीलें, पानी जो भी है, वहाँ पे आसपास में मकान नहीं बनने चाहिए, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखा जाए। जो हमारे आसपास जो माहौल है उसको हम साफ रखने की कोशिश करें। ठीक है, उससे क्या होता है, आलूदगी कम हो सकती है। अपने घर में टीवी और रेडियो की आवाज़ कम रखी जाए, तब जाकर हम किसी हद तक आलूदगी के मुज़र असरात से बच सकते हैं। ये करना है हमने, क्या ज़्यादा आवाज़ नहीं डालनी है, रेडियो को, टीवी को घर में भी, और ये जो दरख्त लगाने हैं नदी नालों में उनको गंदा नहीं करना है। उसी से हम आलूदगी से बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।